एक बार की बात है, एक जंगल में बहुत से जानवर बड़े ही खुशी से अपना जीवन बिता रहे थे। उनके जंगल का राजा था एक 3 मुंह वाला जादुई सांप, जो कि उस जंगल की बड़े ही अच्छे से देखभाल करता था। उनके जंगल के जानवर अपने जंगल के राजा से बड़े ही खुश थे। लेकिन एक दिन उनके जंगल में एक खूंखार शेर घुस आता है। उसने आते ही उस जंगल में अपना रौब जमाना शुरू कर दिया था। सभी जंगल के जानवर अपनी परेशानी को लेकर अपने राजा के पास जाते हैं और उन्हें सब बता देते हैं। उनकी बातों को सुनकर 3 मुंह वाले सांप को बहुत गुस्सा आता है और वह बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे से ऐसी कहाँ कमी रह गई जो हमारे सामने ही हमारे जंगल में कोई इस तरह घुस आया, लेकिन अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते ही वह वहां से चल देता है और अपनी शक्तियों से वहां पहुंच जाता है। वह देखता है कि वह शेर किसी जानवर को मारकर खा रहा था। उसे ये सब देखकर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह बिना कुछ सोचे ही उस पर अपनी शक्तियों से हमला कर देता है और उसे मार देता है। और वह वहां से चला जाता है। अपनी गुफा में पहुंचकर वह सभी जानवरों को अपनी गुफा में बुलाता है और सभी जानवर वहां पर आ जाते हैं। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैंने उस शेर को मार दिया है। अब तुम जाओ यहाँ से और अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताना। और उधर वह शेर एक ज़ॉम्बी शेर में बदल जाता है और अब उसमें भी बहुत सी शैतानी शक्तियां आ जाती है और वह वहां से उस 3 मुंह वाले सांप से अपनी मौत का बदला लेने के लिए चल देता है। और रात को जब वह अपनी गुफा में सो रहा होता है तो वह धोखे से उस पर वार करता है, लेकिन 3 मुंह वाले सांप की एकदम से आंख खुल जाती है और वह खड़ा हो जाता है और वह फिर से उसी शेर को देखकर हैरान हो जाता है। जब वह देखता है कि उसकी शक्तियों से उसे बहुत सी चोटें आ गई हैं, तो वह वहां से गायब हो जाता है और सुबह होने पर वह यही बात सोचने लगता है कि आखिर कैसे वह फिर से वापस आ गया और उसके पास इतनी सारी शक्तियां भी कहां से आ गई। वह खड़ा हुआ यही बात सोच रहा था कि तभी वहां पर एक रोशनी होती है और उसमें से आवाज आती है, मैं जानता हूं कि इसका क्या राज है। तभी वह सांप बोलता है, आप कौन हो और आप कैसे जानते हो कि उस शेर का क्या राज है? मैं एक जादुई शक्ति हूँ और मैं सबके बारे में सब कुछ जानता हूँ। क्योंकि तुम बहुत अच्छे स्वभाव के हो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ गया हूँ। अब मेरी बात तुम गौर से सुनो। उस शेर का पुनर्जन्म हुआ है और अब वह एक ज़ॉम्बी शेर बन गया है जिसके पास बहुत सी शक्तियां हैं। तुम्हारी शक्ति उसके आगे काम नहीं करेगी। तो अब मैं उसका मुकाबला कैसे करूंगा? इसका एक हल है मेरे पास। कल पूर्णिमा की रात है। कल की रात सभी शैतानी शक्तियां कम हो जाती है और कल की रात वह बहुत कमजोर हो जाएगा। तुम्हें जो भी करना है कल ही करना होगा। इतना सब कुछ कहकर वह रोशनी वहां से गायब हो जाती है और 3 मुंह वाला सांप भी पूर्णिमा की रात का इंतजार कर रहा होता है। पूर्णिमा की रात को वह 3 मुंह वाला सांप उस शेर के पास जाता है। शेर तभी अपनी शक्तियों से उस पर वार करता है और 3 मुंह वाला सांप भी उस पर वार करता है, लेकिन पूर्णिमा की रात होने की वजह से उस शेर की शक्तियां उस 3 मुंह वाले सांप के सामने कम पड़ जाती है और आखिरकार वह शेर थक हार कर नीचे गिर जाता है और वह वहीं पर मर जाता है। तो क्या सीखा आपने इस कहानी से? कि बुराई चाहे कितनी भी ताकत से वार क्यों ना कर ले, लेकिन अच्छाई की ताकत का सामना कभी नहीं कर सकती। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। थैंक यू।